हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो प्रोजेक्ट ट्रेल का वीकली टेस्ट हुआ था, साइंस का हुआ था, क्लास 6 का। इसका हम लोग आंसर की को देखेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। देखिए पहला सवाल है, क्या पौधे भी गति करते हैं? ऑप्शन है नहीं, हाँ, पता नहीं या फिर कुछ पौधे गति करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, पौधे गति करते हैं, उनमें वृद्धि होती है, ये प्रजनन की क्षमता होती है, इसलिए पौधे भी गति करते हैं। ये आपका चैप्टर में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगला सवाल है, जंतुओं तथा पौधों में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन। देखिए श्वसन तो सांस लेना हो गया, वृद्धि हो गया यानी कि जो लंबाई वगैरह बढ़ता है, वजन वगैरह, उत्सर्जन जो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन होता है अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने की क्षमता। देखिए अगला सवाल है, प्रत्येक सजीव को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भोजन से मिलता है, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है पोषण, प्रजनन, वृद्धि या फिर उत्सर्जन। तो प्रत्येक सजीव को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन जो ग्रहण करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको पोषण कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, मछलियों के शरीर का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है गोल, चपटा, धारा रेखीय या फिर पता नहीं। तो मछलियों का जो आकार होता है तो ना तो गोल होता है, ना तो चपटा होता है और ना ही धारा रेखीय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पता नहीं। अगला सवाल है, देखिए इनमें से कौन उभयचर जंतु है? ऑप्शन है मछली, मेंढक, बतख, खरगोश दोनों। देखिए उभयचर जंतु वो होता है जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मछली दिया गया। मछली तो यहाँ जल में रह सकती है लेकिन स्थल में यानी कि जमीन पर नहीं रह सकती, इसलिए मछली नहीं होगा। बतख भी होगा, देखिए बतख भी जल में रहता है और स्थल में भी रहता है, और मेंढक भी जल और स्थल दोनों जगह रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, खरगोश दोनों। अगला सवाल है, देखिए पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव सभी मिलकर कौन सा घटक बनाते हैं? ऑप्शन है अजैव घटक, जैव घटक, को और खो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव मिलकर जैव घटक बनाते हैं। ये सभी सजीव हैं इसलिए ये जैव घटक बना रहे हैं। अजैव घटक होता है उसमें निर्जीव वस्तुएं रहते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी सजीव का अंश था? ऑप्शन है घड़ी, रबड़, ऊन या फिर इनमें से सभी। यानी कि वो एक निर्जीव है लेकिन वो सजीव का अंश था पहले। देखिए घड़ी तो नहीं होगा, ये भी निर्जीव वस्तु से ही बनता है। रबड़ भी नहीं होगा, ये पेड़ से प्राप्त होता है। और बच गया ऊन ये जो है ये सजीव से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है और ऊँट से भी प्राप्त होता है और दरियाई घोड़ा वगैरह से भी प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊन। अगला सवाल है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोषण, हाथ पैर धोना, उत्सर्जन या फिर स्नान करना। तो हानिकारक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में, उसको निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। फिर है मछलियों, यहाँ पर गलत सेंटेंस लिखा गया है, देखिए मछलियाँ लिखा हुआ है। मछलियाँ पानी में किससे सांस लेती है? ऑप्शन है नाक से, मुंह से, गलफड़ा से या फिर सल्क से।
तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, फाइनल एग्जाम में भी आता है ये सवाल। देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा मछलियाँ पानी में गलफड़ा से सांस लेती है। देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव सवाल है, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का। पहला सवाल है, देखिए अन्य जीव की तरह एक कार भी गति करती है परंतु इसे सजीव नहीं माना जाता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका आंसर यानी कि उत्तर क्या होगा इसका। कार में गति मनुष्य द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है परंतु जीव जंतु शरीर में उत्पन्न पोषक तत्व की जैविक क्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए कार निर्जीव है और जीव सजीव है। देखिए ये कार जो है ये भले गति करती है लेकिन ये मनुष्य की गतिविधि के द्वारा चलाया जाता है, मनुष्य ही चलाता है इसको, परंतु जीव जंतु के शरीर में पोषक तत्व की जैविक क्रिया जैसे उत्सर्जन हो गया, पोषण हो गया, प्रजनन हो गया इत्यादि क्रियाएं होती हैं, वृद्धि वगैरह इत्यादि क्रियाएं होती है जो कि कार में नहीं होती है, इसलिए कार एक निर्जीव है और जीव सजीव है। अगला सवाल है, प्रजनन किसे कहते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का है ये। देखिए इसका उत्तर है, सजीव प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। सजीव प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे ही प्रजनन कहा जाता है। और ये प्रजनन किसी एक जीव या दो जीव द्वारा भी हो सकता है। अगला सवाल है, पोषण किसे कहते हैं? देखिए पोषण किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, भले वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु, और उसका जो उपयोग किया जाता है, भोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए, उसी की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अनुकूलन का क्या अर्थ है? अनुकूलन जो है इसका क्या अर्थ होता है? देखिए इसका सही उत्तर क्या उत्तर है, सजीवों की सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वो प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट रचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न प्रकार के परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित होते हैं, यानी कि विभिन्न जंतुओं की कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जहाँ पर वह रहने के लिए अनुकूल होते हैं, यानी कि इच्छा के अनुकूल होते हैं। वैसे ही मनुष्य भी है, मनुष्य के लिए भी कुछ ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर वह रह सकता है। विभिन्न दैनिक जीवन के लिए परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उसके लिए प्रत्येक साधन होना चाहिए। वैसे ही पौधे भी होता है, जिससे कि विभिन्न जगह अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, इसी को अनुकूलित यानी कि अनुकूलन कहते हैं। देखिए अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल यूक्लिड टेस्ट का, पक्षियों के शरीर में वायुकोश या वायु की थैलियाँ क्यों होती हैं? इसका उत्तर देखते हैं। देखिए पक्षियों की श्वसन प्रणाली फेफड़ों के माध्यम से निरंतर एक दिशीय वायु प्रवाह को बनाए रखने के लिए वायु थैलियाँ का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कुशल आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। इसीलिए पक्षियों के श्वसन प्रणाली फेफड़ों के माध्यम से, इसीलिए क्या होता है, पक्षियों के शरीर में थैली होता है। आज का सवाल जवाब यही था। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहें।
और हाँ, जल्द ही आप लोग के लिए चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग फाइनल एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।